हेलो बच्चों, आज हम अध्याय ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के भाग 2 पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देशांतर क्या है, देशांतर और समय और मानक समय पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं देशांतर क्या है से। बच्चों, किसी स्थान के निर्धारण के लिए अक्षांश रेखाएं अर्थात लैटिट्यूड के साथ साथ देशांतर रेखाओं का ज्ञान अर्थात लॉन्गिट्यूड का ज्ञान भी आवश्यक होता है। बच्चों, ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती हैं और बच्चों इनकी दूरी ध्रुवों की ओर जाने पे घटती है तथा ध्रुवों पे 0 होती है। बच्चों, यहाँ अर्थात ध्रुवों पे सभी देशांतर रेखाएं जो हैं वो आपस में मिलती हैं। बच्चों, पुराने समय में स्थान और समय का निर्धारण बहुत कठिन हुआ करता था और इस कठिनाइयों को देखते हुए विभिन्न देशों के विद्वानों ने ये निश्चय किया कि ब्रिटेन के जो ग्रीनविच स्थान है, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमुख यम उत्तर माना जाना चाहिए। तो बच्चों, इसका मान जो है वो 0 डिग्री देशांतर है अर्थात ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमुख यमयोत्तर कहते हैं और इसका मान जो होता है 0 डिग्री देशांतर है। प्रमुख यमयोत्तर अर्थात प्राइम मेरिडियन। बच्चों, जहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम में गणना करते हैं और 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम में यमयोत्तर एक ही रेखा पे स्थित होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा देशांतर क्या है उस पे जारी रखते हैं। बच्चों, प्रमुख यमयोत्तर जो है 0 डिग्री एवं 180 डिग्री दोनों मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटते हैं। पहला पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। और यही कारण है कि किसी स्थान के देशांतर के आगे आपने पूर्व में E और पश्चिम में W लिखा देखा होगा। बच्चों, यहाँ पे आपका ये जान लेना जरूरी है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर रेखा एक ही रेखा है। बच्चों, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। विषुवत रेखा पे इनकी बीच की दूरी बराबर होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर बढ़ने पे इनकी दूरी घटते जाती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गोर कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश पे 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों पे घटकर 0 हो जाती है। तो बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा देशांतर क्या है उस पे जारी रखते हैं। बच्चों, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनको भी अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। बच्चों, ग्लोब पे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के जाल को ग्रिड कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, अगर किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर उस स्थान का पता लगाना आसान हो जाता है। जैसे कि झारखंड का रांची शहर जो है 23 डिग्री 34 उत्तरी अक्षांश एवं 85 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पे स्थित है।
तो इस जानकारी के माध्यम से हम आसानी से ग्लोब पर राज्य को लोकेट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे देशांतर और समय पे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं समय के अंतर की गणना करने की विधि से। बच्चों, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी एवं ग्रहों की गति। सूर्योदय से सूर्यास्त प्रतिदिन की घटना है, अतः स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व में समय निर्धारित करने का ये सबसे अच्छा साधन है। बच्चों, स्थानीय समय का अंदाज सूर्य के द्वारा बनाई गई परछाइयों से भी लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसी कारण से सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा की ओर से होती है। बच्चों, किसी भी देशांतर पे जब सूर्य अपनी सर्वोच्च स्थिति में होगा तो उस देशांतर पे स्थित सभी स्थानों पे जो है वो दोपहर होगी। ग्रीनविच से गुजरने वाली प्रधान यमयोत्तर के स्थित देशों में समय सदैव आगे और पश्चिम स्थित देशों में सदैव पीछे रहता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। बच्चों, इसी प्रकार यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे दोपहर का 1 एवं 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे सुबह का 11 बजा होगा। और यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पे रात के 12 बजेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे मानक समय पर। बच्चों, अलग अलग देशांतरों पे स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, या कहें तो एक से अधिक यमयोत्रों से गुजरने वाले देशों के लिए मानक समय निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम में डिब्रूगढ़ में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसीलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो बच्चों, इसीलिए भारत में 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी को मानक देशांतर रेखा माना जाता है। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये चर्चा करते हैं कि ये जो मानक देशांतर रेखा है यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होके गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा मानक समय पे जारी रखते हैं। बच्चों, भारतीय मानक समय को IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। कुछ देशों के देशांतरीय विस्तार इतना अधिक होता है कि वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं, जैसे कि रूस को 11 मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है। क्या आपको पता है भारत और इंग्लैंड के बीच समय का कितना अंतर है? बच्चों, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पे स्थित है तथा यहाँ का समय जो है ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में सुबह के 10 बज रहे होंगे तो भारत में दोपहर के 3:30 बजते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने देशांतर क्या है, देशांतर और समय और मानक समय पे चर्चा की, जिसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक।
और अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।